हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जो क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कुछ और नई चीजों पे। ठीक है दोस्तों, सीरीज तो हमारी जीसीपी क्लाउड की भी चल रही है। ठीक है, लेकिन उसमें वीडियो आने थोड़े बंद हो गए हैं। वो बंद नहीं हुए हैं, वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि मेरा अकाउंट जो था उसमें ना एक्स्ट्रा बिलिंग आ गई थी। ठीक है, तो मुझे वो बंद करना पड़ा अकाउंट। तो मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया है, कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं जीसीपी के, वो अपलोड करूंगा अभी मैं। ठीक है, तो जीसीपी सीरीज भी साथ में आती रहेगी, एजोर भी चलता रहेगा। और साथ में कुछ टाइम के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रियल टाइम प्रोजेक्ट सीरीज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को आप करके अपने सीवी में ऐड करके इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई मैंने इन प्रोजेक्ट्स में काम किया है। और उन प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद आपकी नॉलेज, मैं कहता हूँ आपकी नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। मतलब हम हर एक सिंगल टूल पे यूज करेंगे और उन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, उन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में काम करेंगे जो अभी मार्केट में आई नहीं है, इंडिया में आई नहीं है। ठीक है, यूएस कनाडा में डिमांड में चल रही है, बैंगलोर में चलती है, बैंगलोर हैदराबाद में लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा। ठीक है, वो सब पे बात करेंगे आगे हम लोग। अभी हमारी सीरीज चल रही है एजोर की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एजोर के, तो एजोर पे बात करते हैं। ठीक है, चलो। एजोर पे हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस सर्विस पे बात कर रहे हैं, उस सर्विस का नाम है वर्चुअल मशीन, वीएम। ठीक है, वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन सर्विस के अंदर कितने ऑप्शंस होते हैं हम सब पे बात कर लिए। ठीक है, बैकअप पे बात कर लिए, डीआर पे बात कर लिए, रीसेट पासवर्ड पे बात कर लिए, है ना। और हम लोग ऑटो शट डाउन पे बात कर लिए। ठीक है, जो मेन मेन ऑप्शन है हम सब पे बात कर लिए हैं। ठीक है, और एक चीज हमें आज ये बात करनी है, जब हम लोग वीएम क्रिएट करते हैं ना, ड्यूरिंग वीएम क्रिएशन, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे एक ऑप्शन आता है इनेबल हाइबरनेशन। ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट वगैरह का ऑप्शन आता है। तो ये सब ऑप्शन क्या है, इनका मतलब क्या है, आज इस पे बात करते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ और बची हुई है वीएम पे, वो भी आज खत्म कर लेंगे। तो ये वीएम का मान लो, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीएम का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला सर्विस होगा, अगला जो टॉपिक होगा एजोर का, वो होगा एजोर वीनेट, वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, चलो। तो मैं चलता हूँ सर्विस पे, वीएम पे। तो मेरे पास तीन रास्ते जाने के, एक ये फ्रंट में दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके चले जाऊँ, एक यहाँ से चले जाऊँ, ठीक है, और एक यहाँ पे सर्च करके चले जाऊँ। तो तीन ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, एक मिनट को दोस्तों, एक कॉल आ रहा है। चलो, तो हमें जाना है वीएम सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं, वीएम वर्चुअल मशीन। ठीक है, क्लिक करूंगा, अंदर जाऊंगा। ये आ गया मेरा डैशबोर्ड, जहाँ पे हम लोग वीएम वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अभी देखो मेरी एक वीएम बनी हुई टेस्टिंग नाम पे, वो रनिंग चल रही है ना। तो ये वीएम से हमें अभी कोई मतलब नहीं, हम एक नया वीएम क्रिएट करेंगे। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, वीएम डिलीट करना भी सीख लो, कैसे डिलीट करते हैं। वीएम सेलेक्ट करना, डिलीट पे क्लिक करना, और डिलीट कर देना। यहाँ पे अप्लाई करके डिलीट कर देना, टाइप कर देना, डिलीट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके पहले और चीज़ समझ लो। मशीन अभी मान लो रनिंग है। ठीक है, आपको इसको स्टॉप करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे मशीन स्टॉप हो जाएगी। स्टार्ट करना है, टिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है, इनको ध्यान रखना, है ना। और अभी इसमें और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, देखो स्विच टू क्लासिक वगैरह का ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है क्लासिक, ये सब चीज़ें आगे बात करने वाला हूँ मैं, है ना। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले वीएम को। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं रिजर्वेशन में, परचेज व्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बात करने वाली चीज़ें हैं। सब पे बात करेंगे आगे, है ना। देखो मैं एक बात आपको साफ साफ बोलता हूँ, वीएम सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जब तक एजोर पढ़ेंगे तब तक वीएम का यूज़ कैसे हम लोग करेंगे ही करेंगे, है ना। नेटवर्क बनाएंगे तो उसके अंदर वीएम क्रिएट करेंगे, तब वीएम का यूज़ कैसे होगा। डेटाबेस में टॉपिक में बात करेंगे तो वीएम का यूज़ कैसे होगा। ठीक है, जेनकिंस वगैरह अगर पढ़ते हैं तो उसमें वीएम का यूज़ होगा। तो वीएम का यूज़ हमेशा होता रहेगा। ठीक है, तो वीएम में हम लोग हमेशा बात करते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें सीखते मिलती रहेगी। ठीक है, तो हर वीडियो को देखना, हर वीडियो को समझना। जैसे मान लो मैंने अभी बोला क्या, कि ये वीएम का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वीनेट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीनेट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे वीएम का यूज़ केस नहीं होगा, वहाँ पे होगा। तो हो सकता है वहाँ पे और भी आपको नई चीज़ बताऊँ वीएम के बारे, वीनेट के बारे, वीएम के बारे में, है ना। ध्यान रखना, तो हर चीज़ पढ़ना, हर टॉपिक को देखना, हर वीडियो को समझना। ठीक है, चलो। तो मैं अभी इसे करता हूँ डिलीट वीएम को, क्योंकि फालतू रनिंग रहेगी तो मेरे फालतू बिल बनेंगे। अप्लाई पोस्ट डिलीट, यहाँ पे टाइप कर डिलीट, मशीन डिलीट हो, और एक नई वीएम अभी हम लोग क्रिएट कर। वीएम के अंदर अभी और भी टॉपिक्स हैं, ऑटो स्केलिंग का टॉपिक बचा हुआ है, लोड बैलेंसर पढ़ेंगे, वहाँ वीएम का यूज़ है। तो वीएम का देखो यूज केस होता रहेगा। ठीक है, वीएम ऐसी टॉपिक है जो कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी हमेशा। ठीक है,
डिलीट हो रही है वीएम, देखो यहाँ पे दिखा नोटिफिकेशन में दिखा रहा है कि वीएम डिलीट हो रही है, और टाइम लेगी, डिलीट हो जाएगी। हम इसको छोड़ते हैं अपना, क्रिएट करते हैं नई वीएम। ठीक है, फालतू टाइम क्यों वेस्ट करें। तो जो वर्चुअल मशीन पे चलते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या है मेरा, फ्री ट्रायल है। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप क्या होगा मेरा, मैं लेता हूँ टेस्ट आरजी, मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप है टेस्ट आरजी, उसको मैंने ले लिया। ठीक है, नाम बोल रहा है, मैंने बोला प्रैक्टिस वीएम लाइक दिस। ठीक है, रीजन सेंट्रल इंडिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, बताओ भाई सब्सक्रिप्शन कौन सा है आपका, बता दिया फ्री ट्रायल है। रिसोर्स ग्रुप कौन सा आपका, बता दिया टेस्ट आरजी है। नाम पूछ रहा है, हमने नाम दे दिया। कंपनी में नाम ऐसे नहीं देते, जब कंपनी में काम करो वहाँ पे नाम थोड़ा अलग तरीके से दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आप अभी डेव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, और डेव का जो ये जो मशीन क्रिएट कर रहे हो ये एक वेब सर्वर है। ठीक है, और आपका जो क्लाइंट है वो है मान लो नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो पता है कैसे यहाँ पे नाम दोगे अपने कंपनी में, आप इस तरीके से नाम दोगे, नेटफ्लिक्स डेव वेब सर्वर, ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, इससे क्या चल रहा है पता है, कि क्लाइंट हमारा नेटफ्लिक्स है, जो सर्वर है वो डेव इन्वायरमेंट का है, और नाम वो सर्वर कौन सा है, वेब सर्वर है। तो इस तरीके से नाम दिया जाता है। मैं भी तो प्रैक्टिस वीएम बस लिखा हुआ हूँ, कंपनी में इस तरीके से नाम दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। नेमिंग कन्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्री में। जब आप काम करते हो क्लाउड में और रिसोर्स क्रिएट करते हो, चीज़ें क्रिएट करते हो, तो आप पे नेमिंग कन्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। मुझे काम करने से पहले अपने टीएल से, अपने मैनेजर से, अपने क्लाइंट से नेमिंग कन्वेंस कंफर्म करो, फिर काम करना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कुछ भी नाम दे दिया, रिसोर्स क्रिएट कर दिए। कल को मान लो क्लाइंट आया, आपसे मीटिंग किया, भाई दिखाओ मेरा एनवायरमेंट पूरा क्लाउड में कैसे बनाया हो। आप दिखा रहे हो, नाम कैसे दिए हो, प्रैक्टिस वीएम, टेस्ट वीएम, प्रोडक्शन सर्वर, ऐसे नाम नहीं देते ना। एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंस होना चाहिए, पे क्लाइंट देख के लगे कि हाँ ये हमारे लिए काम किया, ये चीज़ें हमारे लिए बनी है। तो वहाँ पे पहले क्लाइंट का नाम आए, जो इन्वायरमेंट है उसका नाम आए, और फिर जो चीज़ आप बनाए उसका नाम आए। ठीक है, इस तरीके से। फिर रीजन है, रीजन मतलब लोकेशन। ठीक है, कि किस लोकेशन पे आपकी ईवीएम बनेगी, तो आपको लोकेशन देना पड़ता है। अब मान लो मैं इंडिया में बैठ के काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या लूंगा, मैं इंडिया के लोकेशन ही लूंगा। तो इंडिया का एक लोकेशन नहीं, सेंट्रल इंडिया, इंडिया के दो तीन लोकेशन है। यहाँ पे सर्च कर देना इंडिया, देखो एक साउथ इंडिया, एक सेंट्रल इंडिया, दो लोकेशन है इंडिया के एजोर के अंदर। ठीक है, तो अगर मान लो आप बैंगलोर साइड काम कर रहे हो, बैंगलोर हैदराबाद की साइड, तो ले लेना आप साउथ इंडिया। और अगर आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, भोपाल यहाँ काम कर रहे हो, तो फिर आप लेना सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। मैं अभी ले रहा हूँ सेंट्रल इंडिया, ले लिया मैंने। ठीक है, वैसे मैं तो अभी बैंगलोर में बैठा हूँ, तो मैं ले लेता हूँ क्या, साउथ इंडिया, बेटर है। ठीक है, अगर सब हम लोग बात कर ही रहे हैं कि भाई अगर बैंगलोर में बैठे हो तो साउथ इंडिया, तो ले लेते हैं वही। फिर मैं क्यों बैंगलोर में बैठ के सेंट्रल इंडिया लूँ, है ना। चलो, अवेलेबिलिटी ऑप्शन बोल रहे हैं ये। ठीक है, मतलब आपकी वीएम की अवेलेबिलिटी के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो। आपके ऑप्शन देखो यहाँ पे दिखा रहा है, तीन ऑप्शन आपको दे रहा है अवेलेबिलिटी के लिए वीएम के। पहला है अवेलेबिलिटी जोन, दूसरा है वर्चुअल मशीन स्किल सेट, और तीसरा है अवेलेबिलिटी सेट। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। वहां पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं अवेलेबिलिटी ऑप्शन में। अवेलेबिलिटी ऑप्शन है मतलब मशीन की अवेलेबिलिटी के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कि मशीन आपकी, मतलब जैसे मान लो कितना भी वर्स्ट केस हो जाए, कभी मशीन की अवेलेबिलिटी खत्म ना हो, मतलब मशीन हमेशा अवेलेबल रहे कस्टमर्स के लिए। जैसे मान लो आपने एक वीएम बनाई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपने वीएम बनाई है, इसमें आपने फेसबुक जैसी साइट को डिप्लॉय किया है, एफ बेस साइट को। ठीक है, फेसबुक जैसी साइट को। अब इसमें कस्टमर ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आपने ये वीएम बनाया था एक रीजन में, सेंट्रल इंडिया रीजन में। ठीक है, और मान लो सेंट्रल इंडिया रीजन में कोई एक जोन होगा, या साउथ इंडिया रीजन में आपने बनाया है, सॉरी, साउथ इंडिया रीजन में, तो उस रीजन में कोई एक जोन होगा। ठीक है, जैसे मान लो जोन 1 है। ठीक है, वहां पे आपकी वीएम डिप्लॉय है, और जोन 1 मान लो बैंगलोर में है। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर साउथ इंडिया रीजन के अंदर तीन जोन आते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। एक चेन्नई में है, एक बैंगलोर में, एक हैदराबाद में। ठीक है, जोन 1 मान लो बैंगलोर का है। कल को आपके बैंगलोर में बाढ़ आ गई, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी क्या आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तब क्या करोगे उस केस में। आपका तो ये जोन चला गया, और आपकी जो मशीन बनी थी वही जोन में बनी थी, सब कुछ आपको डूब गया। अब क्या बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो इससे क्या होगा, आपने जो साइट डिप्लॉय करी अभी वाली, वो तो चली गई ना, वो तो खत्म हो गई। आपके कस्टमर अब डाउन टाइम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बिजनेस लॉस होगा, बिजनेस पे बहुत इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं, अपनी मशीन की हायर अवेलेबिलिटी के लिए, एचए के लिए, क्या बोलते हैं इसको, एचए, हायर अवेलेबिलिटी। तो अपनी मशीन की हायर अवेलेबिलिटी के लिए हमारे पास
एजोर में अवेलेबिलिटी ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्या है, अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। तो इन ऑप्शंस के बेस में कोई भी ऑप्शन लो और उसमें अपना अवेलेबिलिटी डिफाइन कर दो, उससे क्या होगा, एच ए बना रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एच ए मतलब क्या होता है, हायर अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, पहला मिल रहा है अवेलेबिलिटी जोन का, दे दिया मैंने, ठीक है। दूसरा मिल रहा है वर्चुअल मशीन स्किल सेट का, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ठीक है। तीसरा क्या मिल रहा है, अवेलेबिलिटी सेट का मिल रहा है, अवेलेबिलिटी सेट। सबको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो अगर आप पहला ऑप्शन लेके अवेलेबिलिटी ऑप्शन में देते हो, पहला ऑप्शन अवेलेबिलिटी जोन, इसका मतलब क्या है कि आपकी वीएम, जैसे मान लो आपने एक वीएम क्रिएट करी है, ठीक है, और वो वीएम आपका साउथ इंडिया रीजन में, ठीक है, और साउथ इंडिया रीजन में जोन 1 में बनी है ना। तो अगर आप अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन देते हो, आपको आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी मशीन को, इस मशीन को मल्टीपल जोन में रख दो, मल्टीपल जोन में रख दो। तो मतलब क्या, जोन ए में रख, जोन 1 में रखे हो तो जोन 2 में भी रख दो और जोन 3 में भी रख दो। तो इससे क्या होगा, अगर कल को साउथ इंडिया के जोन 1 में बाढ़ आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो कोई बात नहीं, आपका जोन 2 जोन 3 तो अवेलेबल है, वहां पे तो वीएम में साइट चल रही है, वहां से लोगों को रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला क्या है, अवेलेबिलिटी जोन, है ना। मतलब इससे क्या होता है कि आपकी जो मशीन है वो मल्टीपल जोन में रहेगी, उससे क्या बेनिफिट होगा, एचए बना रहेगा। एचए मतलब क्या, कि आपके एक हायर अवेलेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि आपकी हायर अवेलेबिलिटी क्यों बनी हुई है, क्योंकि आपकी मशीन तीनों जोन में है, जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में। कल को जोन 1 खराब हुआ या कुछ प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, जोन 2 जोन 3 से आपकी कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि वीएम चल रही, सर्विस चल रही है, ठीक है। ये है पहला ऑप्शन। सेकंड क्या है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ये ऑटो स्केलिंग कंसेप्ट है। ये क्या है, ऑटो स्केलिंग को ही, ऑटो स्केलिंग को ही आपके एजूर में वर्चुअल मशीन स्किल सेट बोलते हैं, वीएमएसएस बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। ये क्या है कि मान लो मेरी एक वीएम बनी हुई है, ठीक है, इस वीएम पे मान लो सीपीयू या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई कुछ मतलब मशीन डाउन जा रही है, या फिर मशीन में बहुत लोड बढ़ गया है, ठीक है। जैसे मान लो इस मशीन में अभी अभी तक, आज मान लो 17 जुलाई है, तो अभी तक मान लो इस मशीन में सिर्फ 25% या फिर 100 लोगों में से सिर्फ 30 लोग आ रहे हैं, ठीक है। डेली इस मशीन में जो साइट चल रही है उसको एक्सेस करने के लिए 30 लोग आ रहे हैं, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, अचानक से यूजर बढ़ गए, आपकी मशीन पे 100 कस्टमर आने लगे या फिर 200 कस्टमर आने लगे, ठीक है। कितने आने लगे, 200 कस्टमर आने लगे। लेकिन ये मशीन में जो लिमिट है, लिमिट क्या है, कि सिर्फ 100 कस्टमर को मशीन रिस्पॉन्ड कर सकती है। ये मशीन की लिमिट 100 की थी, 30 आ रहे थे, लेकिन अब 200 आने लगे। लेकिन ये मशीन क्या है, सिर्फ 100 कस्टमर को रिस्पॉन्ड करती, 200 को नहीं कर सकती। तो क्या होगा, अगर 100 जैसे ही पूरे हुए तो क्या होगा, आपकी मशीन में लोड बढ़ गया, आपकी मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, तो मशीन क्या होगी, बैठ जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिया, वर्चुअल मशीन इसके सेट का ऑप्शन दिया है, मतलब ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन दिया है। इसमें क्या होता है, आप वहाँ पे डिफाइन करते हो कंडीशन कि जैसे ही मशीन में लोड बढ़े तो ऑटोमेटिक एक और मशीन आ जाए जहाँ पे सेम एप्लीकेशन चलेगी, उसमें लोड बढ़े तो सेम एक और मशीन आ जाए, ठीक है। तो ये होता है ऑटो स्केलिंग वाला पार्ट। देखो अभी हम लोग ऑटो स्केलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, डेडिकेट टॉपिक है उसका, मैं सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब उस पर बात करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों का कि क्या होता है ऑटो स्केलिंग, क्या होता है ये अवेलेबिलिटी जोन वगैरह सब पे बात करें, ठीक है। मैं भी सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑप्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी सेट इसका मतलब क्या होता है, समझाता हूँ उसको भी। एक ऑप्शन है अवेलेबिलिटी सेट का, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मशीन की अवेलेबिलिटी डोमेन लेवल पे कर सकते हो। आपकी ये मशीन चल रही है, इसकी अवेलेबिलिटी, इसका एचए आप डोमेन लेवल पे डिफाइन करते हो, डोमेन लेवल पे। डोमेन लेवल का मतलब क्या, क्या भी मान लो आपके कस्टमर हिट करते हैं fb.com, ठीक है, और सब इस पे हिट करके साइट पे आ रहे हैं, ये इस मशीन पे चल रही है ना, इस मशीन पे चल रही है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये कस्टमर आपके, कोई हिट करता है fb.com, रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब गलती से मान लो इस fb.com वाली मशीन पे, जिस पे डिप्लॉय या फिर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी दिक्कत आ गई, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मेरे कस्टमर को कभी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, हमेशा वो अवेलेबल रहें, वो हमेशा चलते रहें, ठीक है। तो आप पता क्या करोगे, आपका एक और डोमेन है facebook.com, एक और आपकी
आपका डोमेन चल रहा है, ठीक है, इसी वीएम से, या फिर वो चल रहा है facebook.com। ठीक है, तो क्या होगा, आप ना इन दोनों को बैकएंड में कनेक्ट कर दोगे। अगर आप क्या डिफाइन करोगे, अगर आपके कस्टमर को fb.com से रिस्पॉन्ड मिलता है तो भेज दो, अगर नहीं मिलता है तो डोमेन डाइवर्ट कर देना facebook.com की तरफ। मे बी वो facebook.com किसी और वीएम से रिस्पॉन्ड कर रहा हो, ठीक है, या फिर किसी और वीएम से नहीं कर रहा, तो या फिर क्या होगा, इसी वीएम से कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो। इस fb.com वाले डोमेन का मे बी एसएसएल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो, इसलिए वो नहीं चल रहा है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो आपके पास क्या है, बैकएंड में एक और मैप डोमेन है facebook.com। मतलब अगर कोई fb.com हिट करता है, अगर वहां पे साइट चल रही है, उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड है, तो रिक्वेस्ट भेज के रिस्पॉन्ड कर देगा कस्टमर को। अगर नहीं है, कोई दिक्कत है, तो वो यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर आगे भेजेगा facebook.com को। और वो facebook.com में भी किसी और मशीन से मैप्ड हो, या फिर इसी अगर मशीन से मैप है, तो ये चल रहा होगा, ये नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो उस लेवल पे अवेलेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी सेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे अभी डेडिकेट बात करेंगे आगे। मैं सिर्फ अभी आपको ऑप्शन एक्सप्लेन किया हूँ, ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिक्योरिटी टाइप एक ऑप्शन है पे, सिक्योरिटी टाइप, कि आपकी मशीन की सिक्योरिटी आपको कैसे चाहिए, ठीक है। एक आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टैंडर्ड, जहाँ पे बेसिक लेवल सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी वीएम बन जाएगी और आपको बस वीएम बन गई है, और आप उस पर आपने लगा दिया है पासवर्ड वगैरह, की वगैरह, आप उसको यूज करके एक्सेस करो और काम करो, ठीक है। और फायरवॉल रूल वगैरह लगा दिया, उससे उसके थ्रू आपकी सिक्योरिटी हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि एजोर एक ऐसा क्लाउड है जो आपको ये कहता है कि हम आपको सर्विस भी दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, और आपकी चीज़ों की सिक्योरिटी हम भी टेक केयर करते हैं, मतलब हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपकी चीजें सिक्योर रहेगी हमारे क्लाउड में, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको सिक्योरिटी कैसे चाहिए वीएम के ऊपर, स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब बेसिक चाहिए, जहाँ पे बस आपकी वीएम सिक्योर रहे, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी ऑप्शन चीजें मिल जाएंगी, हो गया। अगर आपको एक बेस्ट लेवल सिक्योरिटी चाहिए आपकी मशीन पे, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। देखो अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू चीजें दे रहा हूँ, इन पर डिटेल पे आगे बात करेंगे। मैंने क्या बोला है, वीएम का टॉपिक बहुत बड़ा है, चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो और भी जो हम सर्विस पढ़ने वाले आगे, उन सब पे इन सब का यूज केस होगा। ट्रस्टेड लॉन्च वीएम किस केस में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वीएम किस केस में यूज करते हैं, वो सब आगे आने वाली चीजें, ठीक है। तो बस मैं ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या मतलब है। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, कि आपको बेसिक लेवल सिक्योरिटी मिलेगी आपके वीएम पे, ठीक है, जो कि कंपनी प्रेफर नहीं करती। अगर आपको एक हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए आपके वीएम के ऊपर, तो आप ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल की तरफ जाते हो, इसको सेलेक्ट करोगे, फिर वीएम क्रिएट करोगे। इससे क्या होगा, आपकी जो वीएम होगी वो मच सिक्योर होगी, ठीक है। मतलब ये सिक्योरिटी आपको एजोर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपके जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ, ये एजोर का फिजिकल डेटा सेंटर है, ये मान लो एजोर का फिजिकल डेटा सेंटर है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक वीएम क्रिएट करी, ये वीएम बनी, ठीक है। आप कहाँ क्रिएट कर रहे हो, ये एजोर का वर्चुअल क्लाउड है, जहाँ पे आप सर्च, जैसे आप यहाँ पे गए सर्च करके ना, तो यहाँ पे सर्च करके आप पे गए, ये आपका लोकल लैपटॉप है, आपने सर्च किया एजोर कंसोल लॉगिन, एजोर में लॉगिन किया, क्लाउड ओपन किया, कंसोल ओपन किया, वहाँ पे आपने इंस्टेंस वीएम वाली सर्विस में गए, एक वीएम क्रिएट कर दी, ठीक है। आपने वहाँ पे वीएम सर्विस चीज़ें वर्चुअली क्रिएट करी, लेकिन ओरिजिनली वो चीज़ कहाँ बनी, फिजिकली बनी डेटा सेंटर के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी वीएम है ना। अब इस वीएम के ऊपर आपको एक, अगर आप ट्रस्टेड लॉन्च सिक्योरिटी लेते हो, ट्रस्टेड लॉन्च सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी टाइप में ये लेते हो ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन, तो इससे क्या होगा, आपकी मशीन के ऊपर एजोर वाले एक प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है। तो अब कोई भी रिक्वेस्ट अगर आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपके जो भी इस वीएम को एजोर फिजिकल डेटा सेंटर में लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकली वहाँ पे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी वीएम को। आप तो यहाँ वर्चुअली काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मशीन क्रिएट कर दूँ तो वो कहाँ बनेगी, वो यहाँ पे थोड़ी बन रही है, एग्जैक्टली वो बन रही है एजोर का फिजिकल डेटा सेंटर जो है वहाँ बन रही है। जैसे मान लो मैंने साउथ इंडिया लिया हुआ है, तो साउथ इंडिया रीजन में एक इनका सेंटर होगा, वहाँ पे जाके वो चीज़ें बनेंगी, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आप ट्रस्टेड लेते हो, तो आपको क्या होता है, एजोर अपनी तरफ से बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, अपने आपकी वीएम को और सिक्योर करते हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलो सिक्योरिटी टाइप बता दिया मैंने, उसके बाद इमेज, कौन सा इमेज चाहिए बता ही रखा है ना। यहाँ से आप इमेज दे सकते हो, सी ऑल इमेज करके दे सकते हो, कौन सी इमेज चाहिए, कौन सा ओएस चाहिए बेसिकली, है ना। रन विद एजोर स्पॉट डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो ये एजोर वालों का फिजिकल डेटा सेंटर है, ठीक है, और आप यहाँ वर्चुअली काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने
एक वीएम क्रिएट किया, ठीक है, और आप कहते हो कि ये मेरी जो वीएम है ना, ये मेरी परमानेंट वीएम रहेगी, मतलब चलती रहेगी हमेशा, ये मेरा एक वेब सर्वर है और ये लॉन्ग टर्म चलेगी, ये वीएम करके लॉन्ग टर्म चलेगी, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि भाई, उनसे बोल रहे हैं एजोर वालों को कि अगर मैं अपनी एक वीएम बना रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा हूँ, तो आपके यहाँ पे जो मुझे जगह मिलेगी उस वीएम को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अब वो जगह मैं हमेशा यूज करने वाला हूँ, आपको हमेशा पे करते रहूंगा जब तक मेरी वीएम चलेगी, तो मुझे कोई डिस्काउंट दो, ठीक है। चलो, तो सॉरी एक्चुअली पावर कट हो गया, तो मैंने फ़ोन नेटवर्क से कनेक्ट किया, अभी पहले वाईफाई से कनेक्ट था। तो क्या बोल रहा था मैं, ये देखो आपने एक यहाँ पे वीएम क्रिएट किया, वर्चुअली क्रिएट किया, आप यहाँ पे ऐसे क्लाउड में गया और वीएम क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आपका वो वेब सर्वर है जो लॉन्ग टर्म चलेगा, हमेशा चलेगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भाई एजोर वालों से बोलो कि देखो, हम एक वीएम क्रिएट कर रहे हैं जो आपके फिजिकल डेटा सेंटर में आप जाके हमें एक स्पेस दोगे जहाँ पे वो वीएम क्रिएट होगी, तो अगर वो स्पेस आप हमें दे रहे हो तो हम आपको स्पेस हमेशा यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे, तो हमें डिस्काउंट दो। इसके लिए ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कोई वीएम क्रिएट कर रहे हो, वीएम हमेशा बनी रहेगी, तो आप क्या करो, अपने इस अ, यहाँ पे टिक कर दो, उससे क्या होगा, तो आपका जो मतलब आपको जो वीएम बनेगी वो परमानेंट रहेगी, तो सबको डिस्काउंट मिलेगा इससे, ठीक है। तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, है ना। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं दोबारा से, प्रैक्टिस वीएम, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन। देखो तीन ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी के, अवेलेबिलिटी जोन, वर्चुअल मशीन स्किल सेट, अवेलेबिलिटी सेट, ठीक है। तो कोई भी एक ले सकते हो। रीजन हमारा इंडिया नहीं था, हमारा साउथ इंडिया था, मैं साउथ इंडिया ले लेता हूँ, इंडिया। यार अभी एक ही रीजन मिल रहा है सेंट्रल इंडिया में, वही ले लेता हूँ, ठीक है। अभी वो साउथ इंडिया हट गया, अभी आएगा, थोड़ा टाइम में आ जाएगा, क्योंकि मेरा अभी नेट चला गया था ना, तो अभी एजोर थोड़ा लोड हो रहा है, ठीक है। फिर एबिलिटी ऑप्शन, एबिलिटी जोन ले रहा हूँ मैं, कोई भी ले सकते हो, तीन ऑप्शन आपके पास, अगर नहीं चाहिए तो ना मत लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई नहीं भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि लेना ही लेना है। सिक्योरिटी टाइप आपको देखो तीन मिल रहा है, स्टैंडर्ड, ट्रस्टेड, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो ट्रस्टेड हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कॉन्फिडेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर आप सिक्योरिटी टाइप में ले रहे हो कॉन्फिडेंशियल, मैंने बता दिया ट्रस्टेड का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। बेसिक मतलब क्या, बेसिक लेवल सिक्योरिटी मिलेगी, कि आप वो सिक्योरिटी आप अपने लेवल पे मैनेज कर लेते हो, ठीक है। कि आपने एक की पेयर बना लिया, एक पासवर्ड बना लिया, उस पासवर्ड को यूज करके लॉग इन करना है वीएम पे, ठीक है। और आपने फायरवॉल रूल लगा दिया कि यही सिर्फ लॉग इन कर सकता है, तो वो सब आप बेसिक लेवल सिक्योरिटी आप खुद मैनेज कर लेते हो। अगर आप ट्रस्टेड लेते हो अगर लेते हो आप ट्रस्टेड, उससे क्या होगा कि आपको कुछ सिक्योरिटी एजोर वाले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक होता है कॉन्फिडेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है, देखो आपके मशीन के अंदर जो भी डेटा है, या आपने जो भी चीजें क्रिएट करी है, तो मशीन को तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मशीन तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं वो, ठीक है, साथ में आपके मशीन में तो जो चीज चल रही है, जो डेटा चल रहा है, उसको भी वो कॉन्फिडेंशियल रख के प्रोटेक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंशियल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है कॉन्फिडेंशियल ऑप्शन लेने का, सिक्योरिटी ऑप्शन लेने का, ठीक है। मोस्टली कंपनी में लोग ट्रस्टेड लेते हैं, कॉन्फिडेंशियल वगैरह नहीं लेते, ठीक है। चलो, फिर नीचे आते हैं, जो बता दिया मैंने स्पॉट का मतलब क्या होता है, साइज, यहाँ से आप साइज वगैरह ले सकते हो, ठीक है, कि कितना साइज चाहिए आपको, सी ऑल करोगे आपको और साइज मिल जाएगा, है ना। आप साइज चूज कर सकते हो कौन साइज की आपको मशीन क्रिएट करनी, ठीक है, ये है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनेबल हाइबरनेशन। कई वीएम ना थोड़ा मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मान लो, आप समझ नहीं पाओगे लेकिन समझो एक चीज, अगर मान लो आप हैवी मशीन क्रिएट करते हो, जैसे अगर आप एमएल ऑप्स वगैरह काम करोगे ना, एजोर में एक सर्विस होती है, एजोर मशीन लर्निंग सर्विस, ठीक है, एजोर मशीन लर्निंग की सर्विस होती है, वहाँ पे लोग एमएल ऑप्स पे काम करते हैं, मशीन लर्निंग ऑपरेशन पे, ठीक है। तो वहाँ पे ना जीपीयू बेस्ड मशीन क्रिएट की जाती है, जीपीयू बेस्ड मशीन, ठीक है। तो वो मशीन थोड़ा हैवी होती है, उस मशीन के मतलब हैवी मशीन को बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं, हाइबरनेशन इनेबल करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी मशीन बेटर परफॉर्म करेगी, आपकी मशीन लैग नहीं करेगी, आपकी मशीन कह सकते हो कि मतलब हैंग नहीं करेगी, प्रॉपर चलेगी, बेटर चलेगी, ठीक है। तो आपकी मशीन के हैवी मशीन को बेटर तरीके से परफॉर्म कराने के लिए क्या करते हैं, हाइबरनेशन इनेबल करते हैं। सिंपल हिंदी भाषा में मैंने बता दिया, सिंपल भाषा में यही होता है हाइबरनेशन का मतलब, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, hibernation does not currently support trusted launch and confidential virtual machine for Linux images। देखो इस मशीन के लिए तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, अगर आप हो सकता है कोई जीपीयू बेस्ड मशीन क्रिएट करोगे तो मे बी हाइबरनेशन इनेबल हो जाए, आप इनेबल कर पाओगे, देखो मैं अभी इनेबल नहीं कर, ठीक है।
फिर क्या आता है, फिर आता है ऑथेंटिकेशन टाइप। ऑथेंटिकेशन क्या होगा आपका, पासवर्ड होगा कि की होगा, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, बस यही है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, है ना। बाकी इनबाउंड पोर्ट्स हम पढ़ेंगे फायरवॉल वगैरह में, ठीक है। डिस्क का डेडिकेट टॉपिक होगा, वहाँ पढ़ेंगे। नेटवर्किंग का डेडिकेट टॉपिक वहाँ पढ़ेंगे। मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक डेडिकेट होगा, वहाँ पे पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। ये सब पे आगे टॉपिक डेडिकेटेड टॉपिक है इनका। जो वीएम का मेन बेसिक टॉपिक है वो यही है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ऑप्शन वगैरह। उसके बाद जब वीएम क्रिएट कर लेते हो तो अंदर आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, वो आपने उस दिन मैंने आपको दिखा रखा है पहले, ठीक है। चलो आज एक बार और क्रिएट दिखा देता हूँ चीज़ें, कुछ बच रही होंगी तो मैं अभी ऐसे बस क्रिएट कर लेता हूँ रिव्यू करके, ठीक है। कुछ चीज़ें बच रही होंगी वो भी देख लेते हैं। मशीन बन रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं 2 मिनट, ठीक है। फिर और भी ऑप्शन देखेंगे, इस पर कुछ ऑप्शन बच रहा होगा तो। चलो, वीएम बन गई है मेरी, है ना। तो देखो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं अभी, है ना। जैसे कनेक्ट का ऑप्शन, ये सब पे हमने बात कर रखी है, ठीक है। ये लोड बैलेंसिंग वगैरह क्या होता है, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का टॉपिक है। नेटवर्किंग अभी एक डेडिकेट टॉपिक, डेडिकेट सीरीज टॉपिक आएगा अभी नेटवर्किंग का। वहाँ पे हम बात करें नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग क्या है, लोड बैलेंसिंग क्या है, सब पे बात करेंगे, तो इन पे ज़्यादा लोड मत लेना। जितना मैंने बताया बस उनको क्लियर रखना कि ये जो इन्होंने बताया है वो सब कुछ मुझे पता है, अच्छे से दोबारा बताना ना पड़े, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, आप लोग वीएम का ये भी ले सकते हो, इमेज वगैरह ले सकते हो, मतलब ले सकते हो स्नैपशॉट वगैरह, वो कैसे लेते हो वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। देखो, मान लो आपकी एक वीएम है, या आपकी वीएम है, ठीक है। वैसे जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना ऑटो स्केलिंग, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी यार। अभी बता दूंगा ना तो फिर बाद में आप समझ नहीं पाओगे। तो हमारी एक टॉपिक अभी ऑटो स्केलिंग का है, वहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। कैप्चर वगैरह कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हैं, सब पे एक डेडिकेट टॉपिक है, चिंता मत करना। बस जितना मैंने बताया वो ऑप्शन एकदम प्रॉपर तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो मैंने वैसे ओवरऑल मोस्टली चीज़ यहाँ पे कवर कर दी थी, ठीक है। ये सबको देख लेना एक बार दोबारा से, ये दोनों वीडियो पढ़ लेना, इसके पहले वाला और आज वाला, ठीक है। और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीएम टॉपिक को, ठीक है। वीएम पे मैं क्या बोल रहा हूँ, वीएम के सिर्फ से कोई ख़त्म नहीं होगी। वीएम में हमेशा और भी चीज़ें आती रहेंगी। तो इसका जो अगला टॉपिक होगा वो किस पे होगा, वो होगा मे बी हम लोग वीनेट पे कर सकते हैं, या फिर हम लोग करेंगे ऑटो स्केलिंग पे और लोड बैलेंसिंग पे, ठीक है। क्योंकि ये भी वीएम जैसी ही सर्विसेज हैं, मतलब वीएम से रिलेटेड सर्विस है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग वगैरह। तो पहले इन पे कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे वीनेट की तरफ, है ना। वरना वीनेट कर लेंगे, देखते हैं क्या बेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर हम आगे टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय। और सीरीज बहुत अच्छी होने वाली, इंपॉर्टेंट होने वाली है, एकदम रियल इंडस्ट्रियल बेस होने वाली है। तो अपना कमेंट देते रहा करो कि अच्छी सीरीज है या समझ में आया कि नहीं आया, ये डाउट है, ठीक है। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके, यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, तो वी विल कनेक्ट एंड वी विल डिस्कस, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।